हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस टीचर शिखा। साइंस 5 के चैप्टर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स इन देयर सराउंडिंग्स का चैप्टर, जिसमें पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टुडेज चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनिमल्स इन देयर सराउंडिंग्स, यानी कि एनिमल्स जो अपनी सराउंडिंग में रहते हैं। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स और उनके हैबिटेट यानी कि घर के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, देखते हैं कि इस चैप्टर में आज हम चैप्टर एट ए ग्लांस में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस फॉर ब्रीदिंग, एडेप्टेशंस फॉर मूवमेंट, फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन। ये सारे टॉपिक आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इंगेज सेक्शन में देखते हैं कि हमसे क्या करने के लिए बोला गया है। मैच द एनिमल्स टू देयर हैबिटेट्स। अब यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और नीचे उनके हैबिटेट के नेम्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इन एनिमल्स को जिस हैबिटेट में वो रहते हैं उससे मैच करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैमल रहता है डेजर्ट में, तो कैमल को आपको डेजर्ट से मैच करना है और बाकी 3 आपको खुद अटेम्प्ट करना है। मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसमें वैरायटी होती है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। अब जैसे प्लांट्स होते हैं वैसे ही जो एनिमल्स हैं वो भी हमारे नेचर में बहुत सारे टाइप के होते हैं। उनकी अलग शेप होती है, उनका अलग साइज होता है, उनकी अलग फीडिंग हैबिट्स होती है। तो ये जो क्रिएचर्स हैं यानी कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी फूड और जो हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। मतलब इनका मूवमेंट का जो टाइप है वो अलग होता है, मतलब जो लोकोमोशन करते हैं वो अलग टाइप से करते हैं, और भी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं वेरिएशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम यही टॉपिक कवर करेंगे कि जो एनिमल्स में वेरिएशंस होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। जैसे सबसे पहले एडेप्टेशंस फॉर ब्रीदिंग। एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग मतलब इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स अपने किन बॉडी ऑर्गन से सांस लेते हैं या वो ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं। एनिमल्स को भी सांस लेने के लिए यानी कि ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन फूड को बर्न करती है, जो उनकी बॉडी में फूड होता है जो वो खाते हैं उसको बर्न करती है और उनको एनर्जी देती है। उस एनर्जी का यूज करके वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स अपनी ऑक्सीजन सप्लाई अपनी सराउंडिंग से लेते हैं, जैसे हम लेते हैं अपने आसपास से एयर से, ऐसे सेम मैनर में एनिमल्स भी अपने आसपास से ऑक्सीजन को लेते हैं। अब जो लैंड एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं एयर से, जबकि जो वाटर एनिमल है जैसे फिश हो गई या दूसरे जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो वाटर में डिजोल्व होती है वहां से लेते हैं। अमीबा सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल है। इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको माइक्रोब बोला जाता है। और ये कैसे ब्रीदिंग करता है, ये अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करता है। उसके अलावा जो अर्थवर्म है यानी कि केंचुआ, उसके भी कोई ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता, वो अपनी स्किन की हेल्प से ब्रीथ करता है। अब फिश कैसे ब्रीथ करती है, फिश अपने गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करती है। ऐसे ही जो प्रॉन हो गए, क्रैब है, ऑयस्टर्स है या टेडपोल्स हैं, ये सभी वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं और अपने गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। गिल्स क्या होते हैं, गिल्स स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसमें ब्लड वेजल्स बहुत सारी होती हैं। जब पानी इन गिल्स के ऊपर से जाता है तो वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब ये जो गिल्स हैं ये क्या करते हैं, वाटर की जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से निकाल देते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं यानी कि फिश, प्रॉन एक्सेट्रा, उनको ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी से निकल जाती है। अब फ्रॉग है। फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। अब जो बेबी फ्रॉग जिसको हम टैडपोल के नाम से जानते हैं वो भी अपने गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करता है। जो एडल्ट फ्रॉग यानी कि जो बड़ा फ्रॉग होता है वो अपनी लंग्स की हेल्प से, लैंड पे अगर होता है तो वो लंग्स की हेल्प से सांस लेता है, और अगर वो पानी में होता है तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है। इसके अलावा बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स जो हैं वो अपने लंग्स की हेल्प से, जैसे हम ह्यूमंस, हम मैमल है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लंग्स से सांस लेते हैं। मैन इज अ मैमल। अब हम कैसे सांस लेते हैं, हम अपनी नोज की हेल्प से ब्रीथ करते हैं।
नोज के हेल्प से जो एयर है वो हमारे लंग्स में जाती है विंड पाइप की हेल्प से। अब जो लंग्स हैं उनमें ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत सारी। जब लंग्स में एयर पहुंचती है तो वहां पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, किसमें, एयर और ब्लड में। अब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से पास होती हुई अंदर जाती है और ब्लड वेसल से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस बाहर आके एयर में डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर जब एयर बाहर हम लोग छोड़ते हैं, यानी कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो लंग्स हमारे एक्सपेंड कर देते हैं। व्हेल्स और डॉल्फिन्स भी मैमल्स होते हैं, इसलिए कहा गया है कि जो लंग ब्रीदर्स होते हैं इवन दो दे लिव इन वाटर, मतलब वो पानी में तो रहते हैं व्हेल्स एंड डॉल्फिन, लेकिन वो लंग से ही सांस लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हर पानी में रहने वाला जो एनिमल है वो अपने गिल्स की हेल्प से ही सांस लेगा। नेक्स्ट इज एडेप्टेशंस फॉर मूवमेंट। मूवमेंट के लिए क्या एडेप्टेशन होती है? एनिमल्स बहुत सारी नीड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे उनको फूड की नीड होती है, या फिर उनको रेस्टिंग प्लेस यानी कि शेल्टर चाहिए होता है, या फिर पार्टनर चाहिए होता है, और या अपने एनिमीज से बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। कभी कभी उनको अपने एग्स को ले करने के लिए भी किसी सेफ प्लेस की नीड होती है, या फिर अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए भी वो एक सेफ जगह जाते हैं। तो ये जो एनिमल्स का मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, इसको बोलते हैं लोकोमोशन। और जो कॉमन मूवमेंट है वो है वॉक करना, रन, लीप, जंप, क्लाइंब, गैलॉप, पाउंसिंग, स्ट्राइडिंग, क्रॉलिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। ये सारी टाइप हैं जिनके थ्रू एनिमल्स जो हैं वो लोकोमोशन करते हैं। लैंड एनिमल्स कैसे करते हैं? जो लैंड एनिमल्स हैं वो अपने 4 लिम्स पे चलते हैं, यानी कि 4 पैरों पे चलते हैं। उनके 2 जो लिम्स होते हैं वो फ्रंट में होते हैं जिन्हें हम फॉर लिम्स बोलते हैं, और 2 पीछे होते हैं जिनको हम हिंड लिम्स बोलते हैं। कुछ एनिमल्स अपने चारों लिम्स का यूज करते हैं, जबकि कुछ अपने फॉर लिम्स एंड हिंड लिम्स का पेयर वाइज यूज करते हैं। सेकेंड, वाटर एनिमल्स। अब फिश के फिन्स होते हैं जिससे वो स्विम करती है। वो क्यों नहीं डूबती पानी में? क्योंकि वो फिन्स की हेल्प से स्विमिंग करती रहती है। अब ये जो फिन्स है वो 2 पेयर में होते हैं, मतलब पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, 2 इधर और 2 इधर, जो उन्हें बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। जो टर्टल होता है उसके भी 4 पैडल लाइक लिम्स होते हैं जिससे वो वाटर को पुश और पुल करता रहता है और वो उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। पेंगुइन्स अपने 2 फॉर लिम्स फ्लिपर्स की तरह यूज करते हैं जिससे वो पानी में तैर सकते हैं, पानी को धकेल सकते हैं। एंड जो फ्रॉग्स हैं उनमें वेब्ड फीट होते हैं जिसकी हेल्प से वो स्विम करते हैं। लेकिन जब वो लैंड पे होते हैं, कौन? फ्रॉग, वो दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड पे भी एंड वाटर में भी। जब वो लैंड पे होते हैं तो वो अपने लॉन्ग हिंड लिम्स का यूज करते हैं जंप करने के लिए। नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स कैसे लोकोमोशन दिखाती हैं? बहुत सारी जो बर्ड्स होती है, मतलब मोस्ट ऑफ जो बर्ड्स जो होती हैं उनका जो वेट होता है वो उनके टोटल बॉडी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। उनकी जो बोन्स होती हैं वो लाइट और होलो यानी कि खोखली होती हैं। अब जो बर्ड की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब वो स्ट्रीमलाइन बॉडी की हेल्प से आकाश में उड़ सकती हैं, और उनके जो पर हैं, जो फेदर्स हैं, उनमें पावरफुल मसल्स अटैच रहती हैं जिनकी हेल्प से वो अपने फेदर्स को अप एंड डाउन या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड किसी भी तरह से आगे या पीछे घुमा सकती हैं। वो अपने लेग्स को मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए या हॉप करने के लिए यूज करती हैं। और जो वाटर बर्ड्स होती हैं वो वेब्ड फीट, वाटर बर्ड जैसे कि डक जो होती है वो अपने वेब्ड फीट को यूज करती है वाटर में स्विमिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो मूव करते हैं, क्रॉल करते हैं, होप करते हैं या फिर वो वॉक करते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास होपर्स के स्ट्रॉन्ग हार्ड लेग्स होते हैं जिनकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पे हॉप कर सकते हैं। बीटल्स और आंट्स जो हैं वो भी अपने 6 लेग्स की हेल्प से ही क्रॉल करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाईज हो गई, हनी बीज हो गए, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई या लेडी बर्ड, ये बहुत आसानी से उड़ सकती हैं। अब इनकी जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स की, मोस्ट ऑफ द फ्लाइंग इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है वो खोखली होती है जिसमें हवा भरी होती है, दैट इज फिल्ड विद एयर, और इनके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल एंड टॉर्टोइज, ये सभी हमारे क्या है? ये हमारे रेप्टाइल हैं। उनकी ड्राई स्केली स्किन होती है और वो क्या करते हैं? लैंड पे सॉफ्ट शेल्स को ले करते हैं।
हालांकि उनके लिम्स होते हैं लेकिन तब भी वो क्रॉल करते हैं, इसलिए उनको रेप्टाइल कहा जाता है। अब रेप्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा स्नेक्स का। स्नेक्स के लेग्स नहीं होते, उनकी बॉडी पे जो स्केल्स होती है ना, जो प्लेट टाइप होती हैं, उनकी बॉडी में नीचे की तरफ होती हैं, जिनकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब ये जो स्केल्स यानी कि जो प्लेट्स होती हैं, ये उनकी रिब्स से यानी कि पसलियों से अटैच होती है। जब भी स्नेक चलता है तो ये जो प्लेट है ये उनके पैरों का काम करती हैं और जो रिब्स होती हैं वो उनकी टांगों का काम करती हैं। अब प्लेट्स के अलावा उनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स और फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है जिसकी मदद से वो जिगजैग वे में भी क्रॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या क्या फीडिंग हैबिट होती है? हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए फूड की नीड होती है, जैसे हम ह्यूमंस को होती है। अब डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स होती है। वो फूड परचेज नहीं करते, वो फूड बाय नहीं करते, ना ही वो फूड अपना खुद बनाते हैं, बल्कि वो प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। अब कुछ एनिमल्स जो प्लांट्स खा लेते हैं उनकी भूख शांत हो जाती है, और कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ये उनकी फीडिंग हैबिट होती है। कुछ को दूसरे प्लांट खाना पसंद होता है, जबकि कुछ को प्लांट एनिमल दोनों खाना पसंद होता है, जबकि कुछ को केवल एनिमल्स खाना पसंद होता है। तो इसी स्पेशलाइजेशन के ऊपर उनको कैटेगराइज किया गया है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स में। अब हर्बीवोर्स कौन होते हैं? शीप, काउ, गॉट एंड जिराफ। इनके शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जिससे वो जो स्ट्रॉन्ग और थिक प्लांट्स होते हैं उनको भी बाइट करके और च्यू करके खा सकते हैं, और ये ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ये दूसरे एनिमल्स का फ्लैश नहीं खाते। सेकेंड, कार्निवोर्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जैसे कि लायन, टाइगर और कैट। इनके शार्प, पॉइंटेड और कर्व्ड टीथ होते हैं जिससे वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश और उनकी बोन्स को खा सकते हैं। ये दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पे फीड करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जैसे कि ईगल है, आपकी काइट है या वल्चर्स है, उनके स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक होती हैं जिसकी वजह से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसको फाड़ डालते हैं। थर्ड इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं। हैन, मुर्गी, एक ओमनीवोर होती है, वो सीड्स भी खाती है जबकि वो इंसेक्ट्स यानी कि वर्म्स को भी खाती है। ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी ओमनीवोर्स होते हैं, कुछ को केवल प्लांट प्रोडक्ट खाने पसंद होते हैं जबकि कुछ एनिमल्स को भी खाते हैं। रोडेंट, रोडेंट जैसे कि रैबिट हो गया, माइस हो गया, स्क्विरल हो गया, उनके स्मॉल और शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जिससे वो सीड्स और फ्रूट को चबा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मास मूवमेंट होता है कुछ बर्ड्स और एनिमल्स का जिसमें वो हार्श विंटर कंडीशन से बचने के लिए थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का सफर तय करते हैं और कहाँ जाते हैं? वार्मर प्लेस पे चले जाते हैं। किसकी सर्च में? फूड की सर्च में, शेल्टर की सर्च में। और जब उनकी प्लेस पे कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं तो वो वहां से वापस अपने प्लेस पे आ जाते हैं। अब ऐसी साइबेरियन क्रेन एक बर्ड है जो हर साल इंडिया आती है विंटर्स में। ये 9000 किलोमीटर का सफर तय करती है और फिर वापस जब समर स्टार्ट हो जाती है तो साइबेरिया चली जाती है। मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो कनाडा से आती है मैक्सिको विंटर में। इसके अलावा कुछ सील्स और वेल्स जो है वो अलास्का से साउथ पैसिफिक तक आती हैं टू स्पेंड देयर विंटर्स। आर्कटिक टर्न जो है वो 17,000 किलोमीटर उड़ के एंटार्क्टिक पहुंचती है विंटर्स में और वापस इतना ही सफर तय करके वो अपनी प्लेस पे जाती है। कुछ वेल्स जो है वो नॉर्थ पोल से माइग्रेट करते हैं साउथ पोल में जहां थोड़ी सी गर्मी होती है। उसके अलावा जो लॉकस्ट है वो हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स हैं, वो भी झुंड में माइग्रेट करते हैं और जो स्टैंडिंग क्रॉप होती है ना, जो फसल होती है, उसको बर्बाद कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। नेक्स्ट इज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जिसको हम सुप्त अवस्था बोलते हैं यानी कि निद्रा की अवस्था। हाइबरनेशन में कुछ एनिमल्स जो है वो कोल्ड वेदर में पूरा विंटर्स में या पूरा जब तक कोल्ड वेदर रहता है तब तक वो सोते हैं। ये उनकी नॉर्मल स्लीप नहीं होती जहां तेज आवाज में वो जाग जाए, वो वाली स्लीप नहीं होती। जबकि हाइबरनेशन में एनिमल को अगर हिलाया भी जाए, डुलाया भी जाए या उसको टच किया जाए तब भी एनिमल को पता नहीं चलता। ये ऐसा लगता है कि जैसे कि मर गया हो, बिल्कुल उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती और कोई मूवमेंट भी नहीं होता और इसलिए इनको
बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है जागने में और दोबारा चलने में सक्षम होने में। ऑटम में हाइबरनेटिंग एनिमल्स जो हैं वो जरूरत से ज्यादा, जितना नीडेड होता है उससे ज्यादा खाना खा लेते हैं और इसको एज अ फैट अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। और जब वो हाइबरनेशन में जाते हैं तो ये बॉडी फैट उनका जो उन्होंने स्टोर किया था वो एज अ फूड उनके काम आता है, क्योंकि अब उन्हें 4 या 5 मंथ्स की जो नींद लेनी है उसमें उनको फूड तो चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है जो उन्होंने ऑटम सीजन में जो फूड खाया था उससे स्टोर्ड फैट से। और ऐसे कुछ हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं, स्नेक्स, लिजर्ड्स, बेयर्स एंड स्क्वेरल्स। ये एनिमल्स हमें विंटर में दिखाई नहीं देते। आपने देखा होगा कि समर्स में आपके घर में बहुत सारी लिजर्ड्स आती हैं, जबकि विंटर में एक भी लिजर्ड नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो हाइबरनेट करने के लिए चली जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज में आज हमें क्या करना है। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फिश ब्रीथ थ्रू इट्स। फिश किसकी हेल्प से सांस लेती है? थ्रू इट्स गिल्स। सेकेंड, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड locomotion. Third, lizards and crocodiles are reptiles. Fourth, most insects have 6 legs. Fifth, lion and tiger are carnivores. Fill in the blanks देखते हैं. Burns the food within their bodies and releases. So oxygen burns the food within their bodies and release carbon dioxide for various activities. Earthworms breathe through its skin, that is moist skin. Third, birds, reptiles and mammals breathe with the help of lungs. Fourth, some animals eat plants and some eat flesh of other animals. Fifth, monarch butterfly fly all the way from Canada to a warmer place in winter. C part देखते हैं. Change the underlined words to make correct statements. रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन वर्ड है ये रॉन्ग है, ये हमें इंडिकेशन इन्होंने दी हुई है। अब आपको बताना है कि इस रॉन्ग वर्ड की जगह करेक्ट वर्ड क्या होगा। एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए वो ब्रीथ करते हैं। सेकेंड, अ बेबी फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स। नो, गिल्स। Carbon dioxide from the air passes into the blood and oxygen from the blood passes into the air. ये अपोजिट है। यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जबकि फर्स्ट आपका आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, रिवर्स हो जाएगा। फोर्थ, द 2 limbs at the back are called forelimbs. No, they are called hind limbs. Fifth, the Arctic tern flies 19,000. No, 9,000 kilometers. And sixth, mammals like butterfly. Butterflies are not mammals; they are insects. तो यहाँ पे हम लिख देंगे insects. So students, this was the exercise part. I hope आपको complete chapter अच्छे से समझ में आ गया है. And this was our today's video. मिलते हैं अपनी next video में इससे next chapter की explanation के साथ. Till then, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा and bye bye.